Today I'm going to tell you the practical way how to learn English. That's a practical way. You can learn English zero level to advanced level. I'll be making some videos now with a different way. So you can start with a practical way. आप कुछ एक प्रैक्टिकल तरीके हैं इंग्लिश सीखने का, बेस्ट वे रहेगा आपका। अगर इन चीज़ों फॉलो करोगे तो आप इजीली आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। काम आप कर रहे हैं अपने आसपास ऑब्जर्व करिए। आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, वह कर रहा है। सो व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग, आप जब चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपसे बोल पाओगे। वी कैन टेक सम इंस्टेंसेस, जैसे कोई काम व्हेन वर्क इज कंटिन्यू, कोई काम चल रहा है आपके आसपास, आप बैठिए, ऑब्जर्व करिए और बोलना शुरू करिए। सच एज यू कैन टेक सम इंस्टेंसेस लाइक दैट। मैं कागज फाड़ रहा हूँ। मैं कागज फाड़ रहा हूँ। फाड़ने को बोलते हैं टीयर, तो मैं कागज फाड़ रहा हूँ, आई एम टीयरिंग द पेपर। आपको एसएमआर यूज करना है जब काम कंटिन्यू चल रहा होगा। तो मैं कागज फाड़ रहा हूँ, आई एम टीयरिंग द पेपर। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। ये वो सेंटेंस जो आपको बेसिकली यूज करते हो आप हर रोज एक्टिविटी में। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। वह आंख मार रहा है। वह आंख मार रहा है। आंख मार तो विंक, तो ही इज विंकिंग, ही इज विंकिंग। शी आंख मार रही है, शी इज विंकिंग। तो आंख मार तो विंक, तो वह आंख मार रहा है। जब भी कोई काम करते देखेंगे तो आप बोलेंगे आईएनजी लगा देंगे, तो ही इज विंकिंग। वह झाड़ू लगा रही है। वह झाड़ू लगा रही है, तो शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। झाड़ू होता है स्वीप द फ्लोर। वो झाड़ू लगा रही है, शी इज स्वीपिंग द फ्लोर। मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग। वह कर रहा है, ही इज डूइंग। लड़की कर रही है तो शी इज डूइंग। आप लगा सकते हो सेंटेंस। क्या आप खाना बना रहे हो? क्या आप खाना बना रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग फूड? क्या आप खाना बना रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग फूड। क्वेश्चन बनाएंगे तो आर यू इज आगे लग जाएगा। आर यू प्रिपेयरिंग फूड, यह क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप देंगे। अगर कोई व्यक्ति पूछता आपसे आर यू प्रिपेयरिंग फूड, यू कैन comment below and you can practice. How would you answer the question? Are you preparing food? Please. When work is continue, जब भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो आपने इज़ामार लगा दिया उसमें। लेकिन जैसे काम फिनिश होता है, जैसे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम स्टडिंग, अब उस काम को कब तक करते रहोगे? काम खत्म भी करोगे ना। जैसे आप काम खत्म करते हो तुम क्या यूज करते हैं? लेट्स लर्न नाउ। उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। कुंडी लगा रहा है तो लैचिंग द डोर। कुंडी मतलब लेस द डोर। लगा दी है, काम खत्म हो गया, तो ही हैज लेस द डोर। He has left the door। इसका मतलब ये है हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं जब काम खत्म हो जाता है। तो he has left the door, कुंडी लगा दी है। मैंने चैप्टर रट लिया है। मैंने चैप्टर रट लिया है, काम खत्म कर लिया। तो रटने बोलते हैं क्रैम। I have crammed the chapter। I have crammed the chapter। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो I have completed graduation। काम खत्म कर लिया, I have completed graduation। इस काम खत्म करो, हैज आपको यूज कर सकते हैं आप लोग। आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? जब इसका हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम हैव को आगे लगा देते हैं। ही से क्वेश्चन पूछना तो हैज को आगे लगा दोगे। जैसे क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क? हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क? अब कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछता है हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, तो आप आंसर क्या देंगे? यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन। आपने क्या किया? वर्क फिनिश कर लिया। मैंने कर लिया, आई हैव डन इट, थोड़ा लगा दी। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो तो ना तो आप कर रहे हो ना आपने खत्म किया है। कुछ काम ऐसे जो डेली करते हो आप लोग। व्हेन वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप सोचोगे कि लाइफ में कुछ ऐसे क्या काम जो आप हर रोज करते हो। सो लेट्स टेक सम इंस्टेंसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ। मैं हर रोज क्लास अटेंड करता हूँ। हर रोज कोई काम करते हो तो आई अटेंड क्लास एवरी डे, या आई अटेंड क्लास डेली। बोल सकते हो आई अटेंड क्लास एवरी डे। हर रोज काम अटेंड करते हो तो एवरी डे करते हो आप। आई और एक्शन वो सेंटेंस ला सकते हो। आई अटेंड क्लास एवरी डे। समय से काम नहीं करती है। वह समय से काम नहीं करती है। मना करना है तो ही के और शी के लिए मना करना है। वह समय से काम नहीं करती है, तो शी डज नॉट कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। शी डज नॉट कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। डज नॉट को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डजंट, तो शी डजंट कंप्लीट होमवर्क ऑन टाइम। ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस। मैं रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूँ। मैं रोज इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूँ, तो आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे। आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे। ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। आई गो टू टेम्पल एवरी डे। आई गो टू टेम्पल एवरी डे। क्या आप मूवीज देखना पसंद करते हैं? क्या आप मूवी देखना पसंद करते हो? इसका क्वेश्चन बनेगा डू यू लाइक टू वॉच मूवी? डू यू लाइक टू वॉच मूवी? इसका कमेंट करके आप आंसर दे सकते हो। आंसर कैसे दोगे बता सकते हो। डू यू लाइक टू वॉच मूवी? यू कैन कमेंट बिलो एंड प्लीज प्रैक्टिस। अब वही हमें क्वेश्चन पूछना थर्ड पर्सन के लिए, ही और शी के लिए, तो हम लगाते हैं डज ही लाइक टू वॉच मूवी। डू यू लाइक टू वॉच मूवी? कमेंट बिलो। डज ही लाइक टू वॉच मूवी? कमेंट बिलो एंड प्रैक्टिस नाउ। बात करते हैं पास्ट के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट वी यूज सेकंड फॉर्म। रिमेंबर दिस, व्हेन वी यूज सेकंड फॉर्म। फॉर्मेट कुछ ऐसे रहेगा, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मना करेंगे आई डिड नॉट एक्शन। क्वेश्चन पूछोगे तो डिड यू एक्शन। सो लेट्स टेक सम इंस्टेंसेस और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
हाउ टू से इन इंग्लिश, उसने लाइन में धक्का मुक्की की। उसने लाइन में धक्का मुक्की की। थर्ड पर्सन है, पास्ट का बात कर रहे हैं। धक्का मुक्की बोलते हैं जॉसल, जॉसल। तो ही जॉसल्ड इन क्यू, लाइन होती है क्यू। ही जॉसल्ड इन क्यू। मैंने चुगली नहीं की। मैंने चुगली नहीं की, बुराई नहीं करी किसी बारे में। चुगली करना, बुराई करना। तो आई डिड नॉट टैटल, चुगली होती है टैटल। आई डिड नॉट टैटल, आपने मना किया तो डिड नॉट लगा दिया। आई डिड नॉट टैटल। मैंने उसे कॉलेज में देखा। मैंने उसे कॉलेज में देखा। I saw him, him or her? Him or her? हिम। अच्छा, I saw him in college. मैंने उसे कॉलेज में देखा। I saw him in college. देखने को सी बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म saw होगी, पास्ट हो जाएगा। I saw him in college. क्या आपने कूड़ा किया? क्या आपने कूड़ा किया? ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आप बताएंगे। आप क्वेश्चन पूछोगे, डिड यू लिटर, कूड़ा करना होता है लिटर। क्या आपने कूड़ा किया? डिड यू लिटर? हाउ वुड यू आंसर दिस? प्लीज कमेंट बिलो। इसका आंसर आप दीजिएगा। वाज अबाउट पास्ट। अब हम बात करें फ्यूचर के बारे में। तो अभी तक आपने इज, एम आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। सब लोग जानते हैं फ्यूचर यूज करते हैं विल। विल का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा, विल यू एक्शन बनेगा क्वेश्चन, आई विल एक्शन, अब हाँ कहने के लिए। मना करोगे, आई विल नॉट एक्शन। तो लेट्स टेक सम इंस्टेंसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट स्पेयर हिम। यहाँ छोड़ने मतलब ये है कि किसी को गुस्से में बोलते हैं। आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई विल नॉट स्पेयर हर। छोड़ूंगा नहीं तो ये मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई विल नॉट स्पेयर हर। तो स्पेयर मतलब छोड़ने से मतलब यहाँ। मेरा भाई क्लास ज्वाइन करेगा। मेरा भाई क्लास ज्वाइन करेगा। ही और शी के बारे में बात करते तो फिर से विल लगाओगे। माई ब्रदर विल ज्वाइन क्लास, माई ब्रदर विल ज्वाइन क्लास। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आई विल नॉट बॉदर यू। परेशान करना क्या होता है? बॉदर। आई विल नॉट बॉदर यू बनाएंगे सेंटेंस। आप अपने उच्चारण सुधारोगे? क्या आप अपने उच्चारण सुधारोगे? ये आपका क्वेश्चन है। विल यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण क्या होते हैं? प्रोनाउंसिएशन। आप बोलते हो प्रोनाउंसिएशन, नहीं बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। विल यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन? यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन प्रैक्टिस द सेंटेंस। इसका आंसर आप दीजिएगा। विल यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन? प्लीज आंसर द क्वेश्चन एंड यू कैन प्रैक्टिस। सो अब फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि आप फ्यूचर में कोई काम करने श्योर नहीं हो। Whenever you are not sure in future to do something, जब काम करने श्योर नहीं, कोई काम मैं करूंगा, नहीं करूंगा, शायद करूंगा, तो वहां हम सेंटेंस यूज करते हैं। तो वहां यूज करते हैं मे एंड माइट। उससे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सर हाउ टू से मैं शायद ही यहाँ रुकूंगी। मैं शायद ही यहाँ रुकूंगी। चांसेस कम है यहाँ पे, बहुत कम चांस है। तो आई माइट स्टे हियर, आई माइट स्टे हियर। शायद ही यहाँ रुकूंगी। मैं शायद ही मंच पर बोलूंगी। मैं शायद ही मंच पे बोलूंगी। तो आई माइट स्पीक ऑन पोडियम, आई माइट स्पीक ऑन पोडियम। याद रखिएगा, इसका व्यक्ति क्वेश्चन पूछे तो विल से पूछेगा, विल यू स्पीक ऑन पोडियम। आप आंसर देंगे मैं शायद बोलूंगा, आई मे स्पीक ऑन पोडियम। शायद ही बोलूंगा, आई माइट स्पीक ऑन पोडियम। चांसेस कम है, माइट बोल रहे हैं आप। वह शायद पार्टी अटेंड करेगा। वह शायद पार्टी अटेंड करेगा। अभी तक बोले शायद ही, माइट हो गया। शायद करेगा तो ही मे अटेंड पार्टी, ही मे अटेंड पार्टी। मैं शायद पार्टी अटेंड करूंगा तो आई मे अटेंड पार्टी। वह करेगा तो ही मे अटेंड पार्टी। वह शायद गिफ्ट लाएगा। वह शायद गिफ्ट लाएगा तो ही मे फैच गिफ्ट, ही मे फैच गिफ्ट, ही मे फैच गिफ्ट। तो वो शायद गिफ्ट लेके आएगा, ऐसे बोल सकते सेंटेंस। आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज ऑफ मेकिंग वीडियो। ये एक नई सीरीज है जिसमें आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के मैक्सिमम सेंटेंस सीखेंगे आप लोग। तो हमने स्टार्ट किया जीरो लेवल से। पहले आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को, क्या काम चल रहा है, क्या काम ने खत्म कर लिया, क्या आप करते हो, क्या आप किया पास्ट में, क्या करोगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको सीखने मिलेगा कुछ अलग डिफरेंट होगा आपको। सो इंग्लिश सीखने बेस्ट जो इंग्लिश। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।